वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। So let's continue Yoga Vashishta, page 18. इति में दोष दावाग्नि दग्धे महति चेतसी प्रस्फुरन्ति न भोगाशा मृग तृष्णा सरस्वः इव। राम ने आगे कहा, हे महर्षि, इस संसार में जो कुछ भी स्थायी या क्षणिक दिखाई देता है वह सब स्वप्न के समान है। आज जो खाल गड्ढा है वह पहले पहाड़ था, जो पहले पहाड़ था वह कुछ समय बाद खाल में बदल गया, जो आज घना जंगल है वह जल्दी बड़ा नगर बनेगा। आज जो उर्वर भूमि है वह मरुभूमि बन जाएगी। इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर, जीवन शैली और भाग्य में भी परिवर्तन होते हैं। यह जीवन और मरण का चक्र उस कुशल नर्तकी के समान है जिसकी घघरी जीवंत आत्माओं से बनी है, जिसकी मुद्राएं आत्माओं को कभी ऊपर स्वर्ग में भेजने की सूचक हैं, कभी पाताल के गड्ढे में फेंक देने की, कभी धरती पर वापस ले आने की। व्यक्ति जो जो बड़े कर्म या धर्म कर्म करता है यहाँ, वे सभी उसकी स्मृति में अनुस्यूत हो जाते हैं। मनुष्य कभी पशु के रूप में जन्म लेता है, कभी पशु मनुष्य का चोला धारण करता है। देवता भी अपना देवत्व खो बैठते हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसमें यह परिवर्तन नहीं होता? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु, उद्धारक रुद्र तथा ऐसे ही अटल समझे जाने वालों का भी क्षय हो रहा है। इस संसार में किसी को इंद्रियों के विषय तभी तक प्रिय लगते हैं जब तक वह अपने अपरिहार्य विनाश से बेखबर होता है। जिस प्रकार बालक मिट्टी के लोंदे को तरह तरह के आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का नियंता नई नई वस्तुएं बनाता चला जाता है और जल्दी ही उसको विनष्ट भी कर देता है। संसार के दोषों की अवधारणा ने मेरे मन की अवांछनीय प्रवृत्तियों को नष्ट कर दिया है। इसलिए मेरे मन में इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा उसी प्रकार उत्पन्न नहीं होती जिस प्रकार जल के तल पर मरीचिका नहीं दिखाई देती। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका। इति में दोष दावाग्नि दग्धे महति चेतसी प्रस्फुरन्ति न भोगाशा मृग तृष्णा सरस्व इव। संसार के दोषों की अवधारणा ने मेरे मन की अवांछनीय प्रवृत्तियों को नष्ट कर दिया है। इसलिए मेरे मन में इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा उसी प्रकार उत्पन्न नहीं होती जिस प्रकार जल के तल पर मरीचिका नहीं दिखाई देती। यह संसार और इसके सुख मुझे कटु प्रतीत होते हैं। मैं सुखदायी उद्यानों में विचरण करना पसंद नहीं करता। मुझे लड़कियों की संगति भी पसंद नहीं और ना धन बटोरने की ही इच्छा को ही अच्छा समझता हूँ। मैं एकांत में शांतिपूर्वक रहना पसंद करता हूँ। मैं बराबर इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ कि इस परिवर्तनशील संसार का ख्याल भी मेरे मन में ना आए। ना मुझ में जीने की ही कामना है, ना मरने की ही। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, लालसा के ज्वर से मुक्त। इस राज्य, सुखों और धन का मैं क्या करूँगा? ये सभी उस अहम के खेलने की वस्तुएं हैं जो मुझ में हैं ही नहीं। यदि मुझे अब ज्ञान नहीं होता तो फिर ना जाने इसे कब प्राप्त करने का अवसर मिले। इंद्रियों के विषय भोग में डुबकी लगाने से चढ़ने वाला ज्वर अनेक जन्मों तक प्रभावी रहता है। आत्मज्ञानी ही इससे मुक्त होता है। हे महर्षि, इसलिए आपसे प्रार्थना है, मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं सदा के लिए क्रोध, भय और दुख से मुक्त हो सकूं। आपके उपदेश का प्रकाश ही मेरे हृदय का ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करेगा। कंटिन्यू। जय गुरु।